कुछ बीमारियां हैं जिनको कहा ही जाता है प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव। ये 3 लफ्ज़ हैं। चौथा लफ्ज़ ये है कि इफ़ अनट्रीटेड इट इज़ गोइंग टू बी फैटल। इसमें एजिंग भी है। एजिंग भी एक बीमारी है जो प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव है। मोटापा भी एक बीमारी है जो प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव है। मैं आपको बताऊं कि ये जब मोटापा हम कहते हैं तो ये वैसे गलत नाम है इसको हम कहना चाहिए खाने पीने की बीमारी। तो चीज़ों का जब सही नाम लेते हैं तो उससे राह निकलती है सॉल्यूशन की। हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि जब हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, तो ये सही कहते हैं कि गलत कहते हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलत कहते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डिहाइड एक्सीडेंट्स होते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एक्सीडेंट नहीं होते। जब एक्सीडेंट होता है तो उस वक्त वो अल्कोहल की वजह से नहीं होता। अल्कोहल से जो एल्डिहाइड बनती है, जो जहरीला मादा बनता है, जो एनेस्थेटिक मैटर बनता है क्लोरोफॉर्म जैसा। एल्डिहाइड एक कीटोन होता है जो कि क्लोरोफॉर्म जैसा होता है। अगर कोई बंदा गाड़ी चला रहा हो, अच्छी भली चला रहा हो, और आप पिछली सीट से क्लोरोफॉर्म में भीगा हुआ रुमाल उसके नाक पे रख दें तो क्या होगा? बेहोश होने से पहले क्या होगा? एक्सीडेंट। और वो एक्सीडेंट किस चीज़ के ज़रिए असर होगा? क्लोरोफॉर्म। या एल्डिहाइड और क्लोरोफॉर्म एक जैसी चीज़ें हैं, मिलती जुलती चीज़ें हैं। तो जब हम ये कहते हैं ना कि कोई बंदा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एक्सीडेंट कर गया, या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल उसने झगड़ा किया, या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल उसने बातों को रिपीट किया, या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल उसने डांस शुरू कर दिया, और डांस का मतलब है कि लोगों के पाँव पे पाँव रख रहा है और ये उसका डांस हो रहा है। किसी बंदे की जो कैपेबिलिटी है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल बढ़ जाती है। किसी बंदे की जो क्रिएटिविटी है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल बढ़ जाती है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल कोई बंदा ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, ज़्यादा काइंड हो जाता है। बस ये 3 असर हैं। अगर मैं यहीं से बात रोक दूं तो बहुत फसाद हो सकता है, लिहाजा मैं आगे क्लियर कर देता हूं बात को कि तमाम बुरी हरकतें जो इंसान शराब पी के करता है वो शराब की वजह से नहीं होती। शराब से बनने वाले जहरीले मादे एल्डिहाइड की वजह से होती है। और सब लोग जो शराब पीते हैं उनके जिस्म में एल्डिहाइड नहीं बनती। 90% लोग जो शराब पीते हैं उनमें से 90% लोगों के जिस्म में जहरीले मादे नहीं बनते। 10% लोग हैं जिनके जिस्म में जहरीले मादे बनते हैं और उंगलियां उठती हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं और वो पुलिस में पकड़े जाते हैं और उनके घरों में फसाद होते हैं। वो बीवियों की गर्दन दबोच लेते हैं, वो बीवियों को तलाक देने की कोशिशें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डिहाइड होती हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ना अल्कोहल से ये होता है या अल्कोहल से वो होता है, तो जो बंदा अल्कोहल पीता है उसका तजर्बा क्या कहता है कि जब उसने अल्कोहल पीना शुरू की थी तो क्या होता था? जब अभी एल्डिहाइड नहीं बनती थी तो क्या होता था? वो कॉन्फिडेंस आता था, वो रिलैक्स होता था, वो काइंड होता था। लिहाजा वो बिलीव नहीं कर सकता कि जिस अल्कोहल ने काफ़ी अरसा उसकी कैपेबिलिटी को इन्हांस किया है, आज आपके कहने से वो नहीं मान लेगा कि अल्कोहल उसकी कैपेबिलिटी को नीचे लेके जाती है। आपको बताना पड़ेगा कि ये अल्कोहल नहीं, ये एल्डिहाइड है। और जिस तरह अल्कोहल, जब अल्कोहलिज्म में कोई कंज्यूम करता है तो उसके जिस्म में एल्डिहाइड बनती है, तो इसी तरह जब कोई एडिक्शन में चरस पीता है तो उसके जिस्म में भी जहरीले मादे बनते हैं। जब कोई भी ड्रग वो इस्तेमाल करता है, कोकेन, चरस, ट्रैंक्विलाइजर्स, आइस या कोई भी चीज़, तो उसके जिस्म में ऐसे जहरीले मादे बनते हैं जो कि उसके दिमाग में बुरा असर डालते हैं, ख़राबी पैदा करते हैं, पैरानोया पैदा करते हैं। लिहाजा जो बात हम करते हैं उस बात का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। जैसे अगर आप कहते हैं कि
महंगाई बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आजकल हर कोई कहता है महंगाई बहुत ज़्यादा है। असल बात यह है कि जब कोई कहता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है तो असल बात ये होती है कि उसकी इनकम कम होती है, सिंपल। जिनकी इनकम ज़्यादा है उनकी बेगमात शॉपिंग करने जाती हैं अलफता में और वो अंधाधुंध चीज़ें फेंक रही होती हैं कार्ट में,